आओ भक्तों तुम्हें सुनाए कथा हम तारा रानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। बोलो जय दुर्गे महारानी की, बोलो जय दुर्गे महारानी की। अरे आओ भक्तों तुम्हें सुनाए कथा हम तारा रानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। बोलो जय दुर्गे महारानी की, बोलो जय दुर्गे महारानी की। अरे कहा था भक्तों मैयाने में फिर कलयुग में आऊंगी। जहाँ कथा तारा की होगी वहीं मैं बैठी पाऊंगी। वो वहीं मैं बैठी पाऊंगी, हाँ वहीं मैं बैठी पाऊंगी। अरे फिर कलयुग जब आएगा जो जगराता करवाएगा। तारा की घर कथा न होगी तो निष्फल हो जाएगा। वो तो निष्फल हो जाएगा, तो निष्फल हो जाएगा। हरिचंद्र राजा के आगे मान वचन सुनाया है। जो इस कथा को सुन मिल जाए उसने फल नहीं पाया है। हाँ उसने फल नहीं पाया है, वो उसने फल नहीं पाया है। जरा प्रेम से बोलो जय माता भाई सारे बोलो जय माता, जरा मिलकर बोलो जय माता माँ शेरा वाली, जय माता, माँ दौमी वाली, जय माता, पहाड़ा वाली। जय माता दी। आइए अपने इष्ट गुरुदेव के चरणों में आज्ञा मान करके इस कथा को रखने के लिए जा रहा हूँ। ये कथा पंजाब प्रांत अमृतसर शहर से शुरू हुई और सुनी इस कथा की बड़ी सुंदर भाव। इस परश नाम के एक राजा पृथ्वी पर जाने जाते थे। पृथ्वी पर जाने जाते थे, पृथ्वी पर जाने जाते थे। अरे एक वर्ष में घर जगराते दो बार कराते थे भाई, दो बार कराते थे भाई, दो बार कराते थे। अरे एक कष्ट था जीवन में राजा थे जिससे अकुलाए। अपने पूरे पंगत घर में वो शरदान नहीं पाए भाई, वो शरदान नहीं पाए भाई, वो शरदान नहीं पाए। जरा प्रेम से बोलो जय माता भाई सारे बोलो जय माता, जरा मिलकर बोलो जय माता, जय माता, माता वाली, ओ जय माता दी। बोली सच्चे दरबार की। आइए सुने कहाँ से जगराते शुरू हुए। पंजाब प्रांत अमृतसर शहर, जहाँ पे एक राजा राज्य क्या करते थे जिनका नाम था राजा स्पर्श। कहते माँ भगवती के बहुत बड़े पुजारी थे राजा। एक वर्ष में दो बार जगराते माँ के नाम के अपने आंगन में कराया करते थे, मगर फिर भी राजा को माँ ने दर्शन नहीं दिए। अब राजा चिंता में डूब गए कि माँ एक साल में तेरे नाम के दो बार जगराते कराता हूँ, ऐसी क्या गलती होगी जो तूने अब तक हमें दर्शन नहीं दी। देखिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, अब इस दरवाजे को खोल दो, इस दरवाजे को खोल दो। अब आप इस दरवाजे में मत बैठो। हाँ जी, इस कुर्सियों को हटा दो, इस दरवाजे को खोल दो अब आप। हाँ सुबह की पावन मेला है। कहते हैं कि राजा रानी महलों में बैठ करके बातें कर रहे थे, तभी राजा के कानों में एक आवाज आई। कौन सी? जरा प्रेम से बोलो भाई सारे बोलो, जरा मिलकर बोलो पहाड़ा वाली। प्रसाद मिल गया सबको? बहुत सुंदर। कोई रह गया हो तो प्रसाद ले लेना। अब जय माता की, जय माता की आवाज को सुनकर के राजा रानी दौड़ करके दरवाजे पर पहुंच गई। देखा क्या, एक भक्त मंडली कहीं से माँ के नाम की जय जयकार करती आ रही थी। उस भक्त मंडली को राजा ने अपने राजमहल के अंदर बुलाया, जलपान कराया। भोजन कराते समय राजा की आंखों से आंसू टप टप जमीन पर गिरने लगी। पंडित जी कहने लगे, राजा एक बात बताओ, तुम्हें किस चीज का दुख है? क्या पंडित जी महाराज आप हमारे हाथों के हस्तरेखा देख करके बता सकते हो कि हमारे भाग में संतान का योग है या नहीं है? अब पंडित जी महाराज राजा के हस्तरेखा देख करके कहने लगे, राजन आपके भाग में एक नहीं दो संतानों का योग है। हम ये तो नहीं कह सकते कि बेटा होगा या बेटी होगी, मगर राजा 14 के दिन माँ का दरबार सजाइए और मैया जी से मांगिएगा, जिससे सब मांगते हैं। क्योंकि मैंने सुना है इस माँ के दर से कभी कोई खाली नहीं गया। आज 14 के दिन राजा ने माँ का भवन सजा लिया और माँ के सामने एक राजा भिखारी बन करके झोली पकड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं माँ से और कह रहे हैं, क्या बोलो सच्चे दरबार की। अरे कोई घाटा नहीं मैया
कोई घाटा नहीं मैया तेरे दर के खजाने में। अरे कोई तुझसा अमीर नहीं, कोई तुझसा अमीर नहीं, कोई मुझसा गरीब नहीं इस सारे जमाने में। कोई घाटा नहीं मैया तेरे दर के खजाने में। मैंने सुना है कि जो तेरे दरबार पहुंच जाता है कभी तूने उसे निराश करके नहीं लौटाया। जिसने कोठी बंगला कार मांगी माँ तूने उसके भंडारे भर दिए और तूने बेऔलादों को औलाद देकर के भेजा। फिर मेरी बारी देरी क्यों लगाई? आज राजा माँ के चरणों में लेट के गिड़गिड़ा रहे हैं, मगर भैया से कह रहे हैं क्या? ओ तूने सबकी भरी झोली मेरी गोदी क्यों खाली है? तूने सबकी भरी झोली माँ मेरी गोदी क्यों खाली है? तूने सबकी भरी माँ झोली मेरी गोदी क्यों खाली है? तूने सबकी भरी झोली माँ मेरी गोदी क्यों खाली है? अरे मेरे घर में अंधेरा क्यों, घर घर में दीवाली है। चाहे आप कितनी दौलत कमा लो, अगर जिस घर में औलाद ना हो वो दौलत भी बेकार है प्यारे। बरतने वाला नहीं है तो कौन बरतेगा? और मैया एक दीपक जला दे माँ मेरे सोने वीराने में। कोई घाटा नहीं मैया तेरे दर के खजाने में। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करें। माँ रात्रि 10 बजे से 9 बजे से तेरे चरणों में बैठे हैं, अब तो कम से कम हमारे हाथों की रेखाओं पर दृष्टि डाल दे और मत करे भैया से क्या? अरे दया करो माँ दया करो, अब तो हम पर दया करो। दया करो माँ दया करो, हम पर दया करो। देर भई बड़ी देर भई यूं ना देर लगाया करो। दया करो माँ दया करो, हम तो हम पर दया करो। मुद्दत हो गई वहाँ पसारे सुनी नहीं फरियाद मेरी माँ। सुनी नहीं फरियाद मेरी माँ, सुनी नहीं फरियाद मेरी माँ। अरे जगजननी जोता वाली आए न तुमको याद मेरी माँ। आए न तुमको याद मेरी माँ, आई न तुमको याद मेरी माँ। मैं बालक तो माता मेरी हो, मैं बालक तो माता मेरी क्यों ना शब्द अजमाया करो। दया करो माँ दया करो, हम तो हम पर दया करो। के रात बीतने लगी माँ नहीं आई, राजा ने फिर महलों में माँ की जोत जगाई। पूरी रात होगी राजा को जय जयकार करते करते, मगर फिर भी राजा को माँ ने दर्शन नहीं दिए। आखिर में राजा बोले माँ कम से कम अब तो मुझे आकर के बता दे कि मेरी गलती क्या है। आज जब सुबह हो गई प्रसाद वितरण हो गया तो राजा बड़ी दुविधा में डूब गई कि माँ तुमने बताया नहीं मुझसे क्या गलती हुई। जब सारे कामों से निवृत्त होकर के राजा अगली रात्रि सोते हैं तो राजा को माँ सपने में दर्शन देती है। उठ राजा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुई, मान क्या मांगना चाहता है? आज माँ बेटे के सवाल जवाब हो रहे, भैया राजा से करिए मगर राजा माँ से करिए। ताली बजा करके कैसे? सुनो गौर से सुनो है राजा। कौन कह रहे? भैया करिए राजा से। सुनो गौर से सुनो है राजा, मांगो तुम वरदान कोई। चरण पकड़ के राजा बोले घर में हो संतान कोई। घर में हो संतान कोई, घर में हो संतान कोई। अरे राजा से फिर बोली माँ
ना खाली बेटी होगी, मेरी शक्ति से राजा तेरे घर दो बेटी होगी। तेरे घर दो बेटी होगी, तेरे घर दो बेटी होगी। और राजा सुन, जाते जाते भैया कहने लगे, मेरी शक्ति से वो उज्जवल नाम करेंगे, और सदा रहोगे अमर, वो ऐसा काम करेंगे, सदा रहेंगे अमर, वो ऐसा काम करेंगे। राजा सदा रहोगे अमर, वो ऐसा काम करेंगे। बोली सच्चे दरबार की, जयकारा शेरावाली का। अच्छा एक बात बताओ, माँ ने क्या बेटियों का वरदान दिया राजा को? दो। पहले कथा